सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज, जिसे लोग कभी न डूबने वाला जहाज कहते थे, सिर्फ एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर समुद्र की गहराइयों में समा गया। और उस रात 1500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आखिर टाइटैनिक के साथ उस रात हुआ क्या था? आइए जानते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आज भी दुनिया को रुला देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक की, जो दुनिया के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध समुद्री दुर्घटनाओं में से एक है। यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं, बल्कि सपनों, उम्मीदों, प्यार, साहस और इंसानी घमंड की कहानी है। साल 1912। उस समय समुद्र के रास्ते यात्रा करना ही एक देश से दूसरे देश जाने का सबसे बड़ा साधन था। इसी दौरान एक विशाल और अत्याधुनिक जहाज बनाया गया, जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक लगभग 882 फीट लंबा था और उस दौर की इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था। इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने कई वर्षों तक मेहनत की थी। लोगों को इतना विश्वास था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि भगवान भी इसे नहीं डुबा सकते। लेकिन यही आत्मविश्वास आगे चलकर एक बड़ी भूल साबित हुआ। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। जहाज पर लगभग 2200 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें करोड़पति व्यापारी, अधिकारी, कलाकार और बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका जा रहे गरीब परिवार भी शामिल थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन सकती है। टाइटैनिक के अंदर की भव्यता किसी महल से कम नहीं थी। शानदार डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, पुस्तकालय और आलीशान कमरे। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए यह जहाज किसी तैरते हुए राजमहल जैसा था। यात्रा के शुरुआती दिन बेहद शानदार रहे। लोग संगीत सुन रहे थे, नृत्य कर रहे थे और अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात सब कुछ बदलने वाला था। उस रात नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कड़ाके की ठंड थी। समुद्र शांत था और आसमान साफ। टाइटैनिक पूरी रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच कई जहाजों से बर्फ के विशाल पहाड़ों यानी आइसबर्ग की चेतावनियां मिली, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई। रात लगभग 11:40 पर निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने अंधेरे में एक विशाल आइसबर्ग देखा। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी, सीधे सामने आइसबर्ग। अधिकारियों ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। शुरुआत में टक्कर बहुत बड़ी नहीं लगी। कई यात्रियों को तो महसूस भी नहीं हुआ कि कुछ हुआ है, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में बड़ा छेद हो चुका था। बर्फ के पहाड़ ने कई जलरोधी हिस्सों को नुकसान पहुंचाया और उनमें तेजी से पानी भरने लगा। इंजीनियरों ने स्थिति का आकलन किया और समझ गए कि अब टाइटैनिक को बचाना लगभग असंभव है। धीरे धीरे मौत का साया पूरे जहाज पर छाने लगा। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जहाज पर मौजूद लोगों की तुलना में लाइफ बोट्स बहुत कम थीं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि टाइटैनिक कभी डूब भी सकता है। अब अफरा तफरी मच गई। महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले लाइफ बोट्स में बैठाया जाने लगा। कई परिवार बिछड़ गए। कई पति अपनी पत्नी और बच्चों को आखिरी बार देख रहे थे। कुछ लोगों ने लाइफ बोट में बैठने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास था कि टाइटैनिक नहीं डूबेगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पानी जहाज के अंदर भरता जा रहा था। इसी दौरान जहाज के संगीतकार लगातार संगीत बजाते रहे ताकि यात्री घबराए नहीं। जरा कल्पना कीजिए, चारों ओर मौत मंडरा रही हो, फिर भी कुछ लोग दूसरों का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी जगह पर डटे रहे। यह टाइटैनिक की सबसे भावुक घटनाओं में से एक मानी जाती है। रात लगभग 2 बजे जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा चुका था। अब टाइटैनिक का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। मदद की पुकारें समुद्र की ठंडी हवाओं में गूंज रही थीं। और फिर 15 अप्रैल 1912 को रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। हजारों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर गए। समुद्र का तापमान इतना कम था कि अधिकांश लोग कुछ ही मिनटों में अपनी जान गंवा बैठे। उस रात लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि करीब 700 लोगों को बचा लिया गया। कुछ घंटों बाद एक बचाव जहाज ने जीवित बचे लोगों को अपने साथ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
टाइटैनिक हमेशा के लिए समुद्र के तल में खो चुका था। इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लोगों को एहसास हुआ कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, प्रकृति के सामने इंसान का घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। आज भी टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर की गहराइयों में मौजूद है और हर साल लाखों लोग इसकी कहानी पढ़ते, सुनते और देखते हैं, क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है। ये इंसानी सपनों, प्यार, उम्मीद, साहस और घमंड की कहानी है। और शायद इसी वजह से 100 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद आज भी टाइटैनिक की कहानी दुनिया के दिलों में जिंदा है। टाइटैनिक डूब गया था, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं डूबी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।